फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अगर किसी को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड हो, जो किसी को जानना है कि इस सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि एविडेंस से है। यस, एविडेंस एक्ट से है। कितने प्रकार के एविडेंस होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमारे 8 टाइप्स के एविडेंस होते हैं। यस, हम काइंड्स ऑफ एविडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। साक्ष्य के प्रकार, तो ये टोटल 8 तरीके के होते हैं, जिसका है पहला डायरेक्ट एविडेंस। चलिए मीनिंग जानते हैं इसकी। प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी कि डायरेक्ट एविडेंस। प्रत्येक साक्ष्य वह है जिसकी अनुभूति साक्षी ने स्वयं अपने इंद्रियों द्वारा की हो, जिसके मामले में संबंधित घटना को आंखों से घटित होते हुए देखने वाले व्यक्ति का साक्ष्य प्रत्येक साक्ष्य कहलाता है। अर्थात ऐसे साक्ष्य जो सीधे विवादात्मक तथ्यों को साबित करते हैं प्रत्येक साक्ष्य कहलाते हैं। समझ लीजिए, ए ने बी को पिटते हुए देखा, कहाँ, रास्ते में, बहुत सारे लोगों से, ठीक है। तो उसमें उसको इतनी चोट आ जाती है कि बहुत ही गंभीर उसकी हालत होती है। तो पर ये सारा जो मैटर है वो किसने देखा होता है? ए ने देखा होता है। तो वो आई विटनेस होता है उन सब चीजों का। तो पुलिस उससे डायरेक्ट पूछती है और फिर वो सारी घटना बताता है। तो ये क्या हुआ? हमारा आई विटनेस हुआ और ये हमारा डायरेक्ट एविडेंस हुआ। ओके, अब हम आते हैं इसके सेकंड पे। तो इसके सेकंड है, सेकंड परिस्थिति जन्य साक्ष्य, यानी कि ऐसे साक्ष्य जो सीधे विवादात्मक तथ्यों को साबित नहीं करती, बल्कि परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विधक तथ्य नहीं है, तो उन्हें परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा जाता है। ऐसे साक्ष्य का आधार अनुभव होता है और इनके द्वारा ज्ञात तथा प्रमाणित तथ्यों और प्रमाणित किए जाने वाले तथ्यों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य वह साक्ष्य है जो किसी विवादित तथ्य को दूसरे तथ्यों से साबित करके सिद्ध किया जाता है। किसी तथ्य के अस्तित्व का या अनिस्तित्व या परिस्थितियों के आधार पर निश्चय करना परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहलाता है। ओके, थर्ड आ जाते हैं वास्तविक साक्ष्य, यानी कि वास्तविक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो न्यायालय को प्रत्येक रूप से संबोधित किया जाए। इसके द्वारा भौतिक पदार्थों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह न्यायालय के निर्णय और विश्वास के लिए प्रत्यक्ष रूप से पेश किए जाते हैं, जैसे हत्या के प्रयोग में लाया गया चाकू, पिस्तौल या खून से सने हुए कपड़े आदि ऐसे साक्ष्य जो वस्तु साक्ष्य भी कहते हैं। अच्छा, हम कोर्ट में जब जाते हैं, हम देखते हैं ना, पुलिस वाले कैदी के साथ साथ उनके एविडेंस को भी साथ में लेके जाते हैं। तो जो ये साक्ष्य है वो वही है रियल साक्ष्य, यानी कि वास्तविक साक्ष्य। ओके सॉरी। फोर्थ पे आते हैं अनुश्रुत साक्ष्य। साक्षी द्वारा किसी दूसरे की सूचना के आधार पर दिया जाने वाला साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। ऐसे साक्ष्य को कुछ मामले के अलावा असंगत माना गया है। ओके, फिफ्थ आते हैं प्राथमिक साक्ष्य, यानी कि प्राथमिक साक्ष्य वह मूल दस्तावेज होता है जो न्यायालय के साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, वह सर्वोत्तम साक्ष्य कहलाता है। सिक्स्थ है हमारा द्वितीयक साक्ष्य, यानी कि सेकेंडरी एविडेंस। प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में पेश किए जाने वाला साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। ये निम्नतर कोटि का साक्ष्य होता है तथा विशेष परिस्थितियों में ही न्यायालय ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं। सेवंथ आते हैं मौखिक साक्ष्य, यानी कि ओरल एविडेंस। मौखिक साक्ष्य से अभिप्राय उस साक्ष्य से है जिसे गवाह ने स्वयं न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर मुख से कहकर व्यक्त किया हो। उसमें वे बयान भी शामिल होते हैं जिन्हें न्यायालय अपने समक्ष जांचधीन तथ्य के मामले के बारे में साक्ष्य द्वारा कहे जाने की आज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। ऐसे साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना आवश्यक होता है। लास्ट है हमारा एट्थ, जो है दस्तावेजी साक्ष्य, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम
से या रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो वह दस्तावेज साक्ष्य कहलाता है। ऐसे साक्ष्य दो प्रकार के प्रमाणित किए जा सकते हैं। पहला है प्राथमिक साक्ष्य, दूसरा है द्वितीय साक्ष्य। अच्छा देखिए, ये 8 हमने कंप्लीट कर लिए काइंड्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, इनके ऊपर अगर छोटे छोटे नोट्स बनाने के लिए आ जाए तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ओके गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।